नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पर। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि हमारे हिंदी साहित्य की वैकेंसी आ चुकी है। पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, डीएसएसबी की वैकेंसी आ चुकी है और हम तैयार हैं पूरी तरीके से उसका सामना करने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए, अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज अपने कंटेंट की, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल साहित्य का सिद्ध साहित्य। अगर आपको मेरे से मिली जानकारी पसंद आए तो आप मेरा चैनल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने उसमें वो सारी चीज़ें डाली हैं जो आपको 10 किताबों से, 15 किताबों से ढूंढने से मिलेंगी। तो आज हम अपना सिद्ध साहित्य शुरू करते हैं और आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही किताबों से मिलकर मिले बने हैं और आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठें और इसको साथ साथ नोट करते रहें। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी अपना कंटेंट स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, जैसा कि हम जानते हैं कि सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य की एक प्रवृत्ति है जो कि वज्रयान शाखा से निकला है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होगी जो इसमें ना हो। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में किया। तो सिद्ध साहित्य, हमारा सिद्ध साहित्य जो है उसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? हरप्रसाद शास्त्री को। और कब? 1916 ईस्वी में। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो हम नाम याद रखेंगे हरप्रसाद शास्त्री को। और इसका दूसरा प्रयास किसने किया? सर्वप्रथम तो हम हरप्रसाद शास्त्री ने किया, और इसका दूसरा जो प्रयास किया वो किया प्रबोध चंद्र बकीची ने। प्रबोध चंद्र बकीची ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी हम जरूर ध्यान रखेंगे। और तीसरा नाम जो हम बताने जा रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनका नाम आपने बहुत सुना है और इन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं भी लिखी हैं। तीसरा प्रयास किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। इन्होंने किया राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य धारा में। इनकी पुस्तक है, इसका नाम भी कई बार पूछा जाता है कि हिंदी काव्य धारा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो हिंदी काव्य धारा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राहुल सांकृत्यायन के। और सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का तीसरा प्रयास किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। कौन सी पुस्तक में किया? हिंदी काव्य धारा में। और उसमें इन्होंने कितने सिद्धों का वर्णन किया है? 84 सिद्धों का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप ज़रूर नोट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा प्रयास, पहला प्रयास हरप्रसाद शास्त्री ने, दूसरा प्रयास प्रबोध चंद्र बकीची ने, तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किस पुस्तक में? हिंदी काव्य धारा में। और कितने सिद्धों का वर्णन किया? 84 सिद्धों का। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किस किस ने किया, कब कब किया। अब इसके बाद हम देखते हैं समग्र रूप से, मतलब पूरी तरीके से सिद्ध साहित्य का संपादन किसने किया? प्राच्यविद बेंडल। प्राच्यविद बेंडल ने किया। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि समग्र रूप से किसने किया? प्राच्यविद बेंडल ने। अभी तक हमने 4 चीज़ें पढ़ी जो हमें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। सर्वप्रथम किसने किया प्रकाश में लाने का श्रेय सिद्ध साहित्य को? हरप्रसाद शास्त्री ने किया। कब किया? 1916 में किया। द्वितीय प्रयास किसने किया? द्वितीय प्रयास किया प्रबोध चंद्र बकीची ने। द्वितीय प्रयास किसने किया? प्रबोध चंद्र बकीची ने। और तीसरा प्रयास किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने।
किस पुस्तक में किया? हिंदी काव्य धारा में। कितने सिद्धों का वर्णन किया? 84 सिद्धों का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आप सभी याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन किसने किया? तो किसने किया? प्राच्यविद बेंडल ने। किसने किया? प्राच्यविद बेंडल ने। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये सब तो हमने ये देखा कि सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, किसने किया, इनका संपादन किसने किया। पर हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिद्ध साहित्य जो है उसका आविर्भाव कहाँ से हुआ। तो हम देखते हैं सिद्ध साहित्य का जो आविर्भाव है वो बौद्ध साहित्य में महायान के वज्रयान से हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और नोट ज़रूर करते जाएं। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो जानकारी है ये कई पुस्तकों से इकट्ठी की गई है। आपको इसको इकट्ठी करने में 4 से 5 दिन, 10 दिन, और हो सकता है कि पुस्तकें आपके पास ना हो तो इतनी जानकारी आपको ना भी मिले। तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर करते रहें। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। हमने ये सब चीज़ें देखी कि अब हम ये जान रहे थे कि सिद्धों का जो आविर्भाव है वो किससे हुआ। सिद्धों का आविर्भाव बौद्ध साहित्य में महायान के वज्रयान से हुआ। ठीक है, अब हमने ये चीज़ें देख ली। आपने देखा कि हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी। अब हम इससे आगे देखते हैं। देखिए, अब हम आगे जो देख रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य जन भाषा में लिखा गया, वही साहित्य सिद्ध साहित्य है। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य है। ये सामान्य सी बात है, इसको समझ आ गया होगा कि बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा है उससे हमारा सिद्ध साहित्य निकला है, और उसको बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमने जन भाषा में लिखा, जो लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाया। अब देखते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था कि प्रथम श्रेय हमारा हरप्रसाद शास्त्री को गया था। इसी तरीके से एक और पॉइंट है इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ज्योति शिविर ठाकुर, इनकी पुस्तक है, इनका ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। इन्होंने भी उसमें 84 सिद्धों का वर्णन किया है। यह प्रश्न जो है हमारा, यह ग्रंथ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसमें हमें सिद्धों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मोस्टली यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो ज्योति शिविर ठाकुर के बारे में। और इसमें आपको एक एडिशनल जानकारी मैं दे रही हूँ कि ज्योति शिविर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर है, उसमें 84 सिद्धों का वर्णन भी मिलता है। अब हम देखते हैं कि आपने जब सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे आगे हम और भी, तो उसमें सरप्पा, तिलोपा, डोमिप्पा, हर एक जो हमारा हर एक लेखक है, हर एक कवि है, उसके आगे पा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सिद्ध साहित्य में पा शब्द जो है वो एक आदर्श सूचक शब्द है, जिसका अर्थ है तीर चलाने वाला। पा एक आदर्श सूचक शब्द है जिसका अर्थ है तीर चलाने वाला। अब हम देखते हैं, एक और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ देना चाह रही हूँ कि सिद्ध शब्द, हमने सिद्धों के बारे में ऊपर पढ़ा, लेकिन सिद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। सिद्ध शब्द का अर्थ है सिद्धि प्राप्त करने वाला। जो किसी भी चीज़ पर कोई सिद्धि प्राप्त करे उसको हम कहते हैं सिद्ध। ठीक है, और यह सिद्धि को कौन प्राप्त करता है? जो
पंचमकार से, पंचमकार अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पंचमकार क्या है। तो जो पंचमकार से ऊपर उठ चुका हो, जो 5 मकार से ऊपर उठ चुका हो, वही हमारा सिद्ध कहलाएगा, सिद्धि प्राप्त करने वाला कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पंचमकार कौन से हैं। देखिए हमारे पंचमकार क्या हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी 3 दे दिए जाते हैं और एक अलग डाल दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें से पंचमकार कौन सा नहीं है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये ना सिर्फ टीजीटी और पीजीटी हिंदी के लिए, बल्कि अगर आप यूजीसी नेट वगैरह का एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जानकारी मैंने दी है उसमें बहुत ही डीप आपको जानकारी दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा हुआ ही आपका एग्ज़ाम में काम आएगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका यूजीसी नेट में भी काम आएगा। फिर मैं कहती हूँ, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उस पर एक बेल आइकॉन आता है, उसको ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको आपका कोई भी आपकी जानकारी अधूरी ना रहे और हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तैयारी कर पाएँ, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा आपको सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं पंचमकार कौन कौन से हैं। मध्य, मध्य को हम जानते हैं कि ये एक सुधा होती है जो हमारे शरीर में, इस वर्ड को ना देखिए, जो हमारे शरीर में आती है। मध्य का मतलब यहाँ शराब है, ठीक है। मांस, मुद्रा, मत्स्य, मिथुन, ये 5 चीज़ें हैं जिसको हम पंचमकार कहते हैं और जो हमारे पंचमकार में आती हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका आपको डिटेल या थ्योरी नहीं पूछी जाती, इसमें आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि पंचमकार में ऐसा कौन सा है जो पंचमकार में नहीं आता। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। पंचमकार में फिर से कह रही हूँ, पंचमकार सब ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है क्योंकि डीएसएसबी का भी लेवल कोई हल्का नहीं रह गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, ठीक है। मैंने डीएसएसबी के अकॉर्डिंग इसमें हर चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश करी है और साथ ही 2018 से लेकर 2021 तक के जो भी प्रश्न आपके आए हुए हैं उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है और आपको सफलता दिलाने में 100% महत्वपूर्ण है। देखिए अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था ऊपर से जो आप चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं उन सभी को हम ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। अब आगे देखते हैं। हरप्रसाद शास्त्री का नाम हमने पहले भी सुना था। शायद ये कौन है जिन्होंने सिद्ध साहित्य को प्रथम बार प्रकाश में लाया। सिद्ध साहित्य के बारे में इन्होंने हमें बताया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हरप्रसाद शास्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि हरप्रसाद शास्त्री ने क्या करा। हरप्रसाद शास्त्री का एक ग्रंथ है बोधा गान ओ दुहा, बोधा गान ओ दुआ। तो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की वाणी का जो संकलन किया वो किस पुस्तक में किया, बोधा गान ओ दुहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहली बात तो हरप्रसाद शास्त्री के बारे में क्या है, हाँ जी, सबसे पहली बात है कि इन्होंने सिद्ध साहित्य को प्रथम बार प्रकाश में लाया। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने सिद्धों की वाणी का जो संकलन है वो किस नाम से किया, बोधा गान ओ दुहा। किस नाम से किया, बोधा गान ओ दुहा, ठीक है। और इसमें किन किन के पद संकलित है ये भी पूछा जाता है। मैं साथ साथ कह रही हूँ कि आपके लिए आपकी जो तैयारी है वो आपके साथ साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी हो रही है।
और आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी सूचना एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अपना कॉपी पेन लेके इसको लिखते रहें। हमने देखा कि हरप्रसाद शास्त्री प्रथम हैं जिन्होंने सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाया। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बोधा गान ओ धुआ। बोधा नाम ओ धुआ नामक पुस्तक में सिद्धों की वाणी का संकलन किया गया है। मैंने आपको बता दिया। इसमें किसके पद संकलित हैं? सरप्पा और कृष्णाचार्य। सरप्पा और कृष्णाचार्य, ये हम याद रखेंगे कि जो बोधा गान ओ दुहा नामक पुस्तक है उसमें किसके पद संकलित हैं? सरप्पा के और कृष्णाचार्य के। हाँ, अब हम आगे देखते हैं कि इसकी भाषा क्या है। किसकी भाषा हम बता रहे हैं? हरप्रसाद शास्त्री की पुस्तक बोधा गान ओ दुहा की भाषा। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है प्राचीन बांग्ला भाषा। कौन सी भाषा है? प्राचीन बांग्ला भाषा। एक एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन ज़रूर करते जाएं। ठीक है, वैसे तो मेरी वीडियो अब ये यूट्यूब पे रहेगी, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके नोट्स बनते जाएंगे और आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे तो आपको ये जानकारी एक साथ नहीं मिलेगी। ये बहुत ही किताबों का निचोड़ है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके DSSB के TGT और PGT एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने सिद्धों के बारे में एक सामान्य जानकारी देखी कि सिद्धों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है, उसके नाम का अर्थ क्या है, सिद्ध का अर्थ क्या है, सिद्ध कौन सी शाखा से निकला है, वज्रयान से निकला है, महायान से निकला है, या किन किन साहित्यकारों ने इनको प्रकाश में लाया, ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं कि सिद्धों की भाषा क्या है। सिद्धों की भाषा हम सभी जानते हैं, सिद्धों की भाषा जो है वो संध्या भाषा है। कौन सी भाषा है? संध्या भाषा। और संध्या भाषा नाम किसने दिया? मुनि दत्त विजय और अद्वै वज्र। इस जानकारी को आप नोट करेंगे, ये आपको बहुत ही मुश्किल से मिलती है कि संध्या भाषा सर्वप्रथम क्या मुख्य हमने बताया कि जो सिद्धों की भाषा है वो कौन सी है? संध्या भाषा। कौन सी भाषा है? सभी बोलेंगे एक बार, कौन सी भाषा है मेरे साथ? संध्या भाषा। और संध्या भाषा नाम किसने दिया? बोलिए मेरे साथ, मुनि दत्त विजय और अद्वै वज्र। किसने दिया? दोबारा से बोलिए, मुनि दत्त विजय और अद्वै वज्र। अब हम देखते हैं कि संध्या भाषा का अर्थ क्या है। जैसे कि हमें पता है कि हम शाम के समय को क्या कहते हैं? संध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्या कहते हैं। तो संध्या भाषा का भी अर्थ यही है कि संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण। जिस समय संध्या होती है, शाम का समय होता है, तो उस समय थोड़ा थोड़ा अंधकार होता है और थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है। तो संध्या भाषा का भी अर्थ क्या है? संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण। अब देखते हैं एक और है। इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने कई किताबों से ये नोट्स मिलकर बनाए हैं। तो संध्या भाषा का जो हमें एक और अर्थ मिलता है, जो कि हमसे पूछा भी जाता है कि संध्या भाषा का अर्थ क्या है? अभिसंधि और अभिप्राय युक्त वाणी। क्या है संध्या भाषा का एक और अर्थ? सभी मेरे साथ बोलेंगे। जो चीज़ मैं बोलने को कह रही हूँ, अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको आधी चीज़ें तो वीडियो में ही लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो संध्या भाषा का एक अर्थ हमने देखा, संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण। और वहीं हम दूसरा अर्थ देख रहे हैं, अभिसंधि और अभिप्राय युक्त वाणी। अब देखिए ये भाषा कैसी है? ये भाषा अंत्य साधनात्मक। कैसी है? अंत्य साधनात्मक के साथ साथ अनुभूति परक भी है। ये भाषा कैसी है? अंत्य साधनात्मक और अनुभूति परक। ठीक है, इसको आप नोट करके रखेंगे कि ये भाषा का पहला अर्थ क्या है? संध्या के समान प्रकाश
और अंधकार का मिश्रण। दूसरा अर्थ क्या है इसका? अभिसंधि और अभिप्राय युक्त वाणी। और ये भाषा किस प्रकार की है? ये भाषा अंत्य साधनात्मक और अनुभूति परक भी है। जो चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बार बार बोलिए उनको, वो चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाएं। ठीक है, और ये आप साथ साथ नोट करते रहें, मैं बार बार कह रही हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट जो शुरू से अंत तक रहेगी, और मैं आपको बोलती रहूँगी, अगर आपको ये जानकारी लग रही है कि ऐसी जानकारी अभी तक यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, इतनी गहरी जानकारी, या आपको अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ, अब हम आगे देखते हैं इससे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ, सबसे पहले हम संध्या भाषा हमने पढ़ी। संध्या भाषा हमें आगे भी मिलती है कहीं, जो अलग नाम से जानी जाती है। कहाँ मिलती है? संतों पे, क्योंकि संध्या भाषा का ही प्रभाव संतों पर पड़ा और वह उलटबासियाँ लिखने लगे। आपको पता होगा, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, वो ये जानते होंगे कि हमारा जो संत साहित्य है उसकी एक बहुत ही प्रमुख प्रवृत्ति है उलटबासियाँ, जैसे कि कबीर ने लिखी। तो वहाँ किसका प्रभाव पड़ा? संध्या भाषा का, सिद्धों की संध्या भाषा का प्रभाव ही संतों पर पड़ा और वह उलटबासियाँ लिखने लगे। सिद्धों की मुख्य पहचान क्या है? जो कि मैंने ऊपर बताई थी, पा। इनके नाम के अंत में पा लगा हुआ है। सिद्धों की मुख्य पहचान कि इनके नाम के अंत में पा लगा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सिद्ध है, तो आप इस पहचान से भी देख सकते हैं कि इसमें पा सूचक शब्द, आदर्श सूचक शब्द आपको मिलेगा। इनकी साधना का नाम क्या है? सहजयान। इनकी साधना का नाम क्या है? सिद्धों की साधना का नाम सहजयान। इनकी साधना का केंद्र क्या है? श्री पर्वत। साधना का केंद्र, सिद्धों की साधना का केंद्र। वज्रयान वालों की साधना का केंद्र क्या है? श्री पर्वत। ठीक है, ये तो इसमें जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आजकल प्रश्नों में पूछी जा रही है, जो कि हम नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं 84 सिद्ध है और जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। लेकिन सिद्धों में जो महिला योगिनी है, सिद्धों में जो महिला योगिनी है, ये भी पूछी जाती हैं कि कौन है। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इनको आप ज़रूर से नोट करेंगे और इनको याद भी रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। सबसे पहला नाम क्या है? मणिभद्रा। क्या नाम है? मणिभद्रा। दूसरा नाम कनल खपा, कनल खपा। तीसरा मेघ लपा और चौथा लक्ष्मीकरा। ये चारों नाम इम्पॉर्टेंट हैं और आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। अब हमने देखा, हम इनकी पूरी सारी मुख्य जानकारी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इनके जो मुख्य कवि थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरप्पा सबसे मुख्य कवि हैं सिद्ध साहित्य के और हमारे हिंदी साहित्य के आदि कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। इससे बाहर आपको इनकी कोई डिटेल नहीं मिलेगी। जितनी भी डिटेल्स हैं मैंने सारी इसमें सम्मिलित करी हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो इससे बाहर सरप्पा का कोई भी प्रश्न नहीं बनता। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरप्पा का समय क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सरप्पा का समय क्या है। सरप्पा का समय है 769 ईस्वी। 769 ईस्वी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे कि सरप्पा का समय क्या है, 769 ईस्वी। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और हमारे DSSB के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब इससे इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी है, इससे जुड़ी हुई मुख्य जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, वो आप सब देखेंगे और साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। यह हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। इनकी जाति ये बहुत बार पूछी
पूछी जाती है, मतलब आजकल प्रश्नों में पूछी जा रही है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। देखने में बहुत सामान्य से प्रश्न लगते हैं लेकिन उनके बारे में नॉलेज हमको नहीं होती। तो हम देखते हैं सरप्पा की जाति क्या है, ब्राह्मण। सरप्पा से ही सिद्ध साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। यह सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं और सिद्धों में सबसे पुराने भी माने जाते हैं। सिद्ध सरप्पा को बौद्ध धर्म के सहजयान सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक भी माना जाता है। बौद्ध धर्म के सहजयान सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक भी माना जाता है, मतलब जो हमने देखा कि बौद्ध धर्म का वज्रयान जिससे सिद्ध साहित्य निकला है, उसमें हमने पढ़ा था कि सहजयान, तो ये सहजयान सिद्ध मार्ग है जिसका प्रवर्तक सिद्धों में सरप्पा को माना जाता है। आगे देखते हैं हम, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ये भी आप नोट करके रखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। राहुल सांकृत्यायन और नगेंद्र के अनुसार सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे आप लिख लीजिए और नोट डाउन करके रखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया, सरप्पा को माना गया। ये जर्नल वे में भी है, सामान्य रूप से अगर आपसे आपका क्वेश्चन आता है, वैसे तो हर एक कवि ने अलग अलग माना है। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि और कवियों ने भी किसी किसी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन अगर सामान्य रूप से क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, कोई भी लेखक या कवि आपसे नहीं, मतलब कोई भी लेखक का नाम आपको नहीं दिया जाता और आपसे पूछा जाता है कि आपका हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, तो हम सरप्पा को ही बोलेंगे, सरप्पा ही माना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। सरप्पा की रचना है दोहा कोश। सरप्पा की रचना का नाम क्या है, दोहा कोश। सब बोलेंगे मेरे साथ, सरप्पा की रचना का नाम क्या है, दोहा कोश। और इनका संपादन किसने किया, राहुल सांकृत्यायन ने किया। ठीक है, सरप्पा की रचना है दोहा कोश और इसका संपादन किसने किया, राहुल सांकृत्यायन ने किया। सरप्पा की रचना दोहा कोश में क्या है, इसमें पाखंड व आडंबर का विरोध है। क्या मिलता है, दोहा कोश जो रचना है सरप्पा की, ये कैसी है, इसमें पाखंड व आडंबर का विरोध मिलता है। इसमें तिलोपा, सरप्पा, कनप्पा के दोहे सम्मिलित हैं। मैंने बोला कि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो देखने में सामान्य लगते हैं लेकिन उनकी जानकारी हमें नहीं होती, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर चीज़ को अंडरलाइन करते जाना है, लिखते जाना है और याद रखना है। जैसे कि दोहा कोश की रचना सरप्पा की है, ये तो हम में से बहुतों को पता है, लेकिन इसमें किसके दोहे हैं, इसमें दोहे हैं तिलोप्पा, सरप्पा, कन्हप्पा के, इन तीनों के दोहे हैं। और इसमें किसका वर्णन है, इसमें पाखंड व आडंबर के विरोध का वर्णन है। तो ये सारी जानकारी आप, मैं आशा कर रही हूँ लिखते जा रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजीली कहीं भी नहीं मिली। अभी देखिए, अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया इसमें क्या है, सरप्पा के और भी नाम है, ये आपसे पूछे जाते हैं। सरप्पा को हम सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरप्पाद, सहरयार, ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरप्पा के और कौन कौन से नाम हैं, सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरप्पाद, सहरयार आदि नामों से इसको जाना जाता है। आप आगे देखेंगे, सरप्पा ने पाखंड व आडंबर का विरोध कर सहज जीवन पर बल दिया। ठीक है, सरप्पा ने हवन को निरर्थक बताया और कहा कि हवन से उड़ने वाला धुआं आंखों को कष्ट देता है। सरप्पा ने साधना शक्ति पर बल दिया। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सरप्पा ने शिव के युगल रूप की साधना भी हमें सरप्पा के साहित्य में देखने को मिलती है।
इन्होंने किसकी पूजा करी? शिव के युगल रूप की। ये आपको कहीं भी पॉइंट देखने को नहीं मिलता, मैंने बहुत जगह से देखा जब मुझे ये पॉइंट मिला। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मुझे लगा कि ये जानकारी शायद मुख्य हो सकती है, तो इसमें हम इसलिए मैंने ये जानकारी इसमें डाली कि शिव के युगल रूप की साधना इसमें देखने को मिलती है। सरप्पा की कुल 32 रचनाएं हैं, जिसमें से मुख्य कौन सी है? दोहा कोश और चर्यापद। तो ये हम याद रखेंगे। सरप्पा की कुल कितनी रचनाएं हैं? कुल रचनाएं हैं 32। उसमें से मुख्य कौन सी है? दोहा कोश व चर्यापद। दोहा कोश का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया। इसमें क्या है? इसमें पाखंड व आडंबर का विरोध है। इसमें किसके पद सम्मिलित हैं? दोहे सम्मिलित हैं। इसमें तिलोप्पा, सरप्पा और कणप्पा के दोहे सम्मिलित हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक बहुत ही फेमस शैली है कड़वकबद्ध शैली। ये सर्वप्रथम किसने अपनाई? सरप्पा ने अपनाई। कौन सी पुस्तक में अपनाई? दोहा कोश में अपनाई। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम सब याद रखेंगे और जरूर से नोट डाउन कर लेंगे। काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद दोहा रखने की कड़वकबद्ध शैली सबसे पहले दोहा कोश में अपनाई गई। दोहा कोश किसका था? किसका था? सभी बोलेंगे साथ में, सरप्पा का। सरप्पा का। तो कड़वकबद्ध शैली का सबसे पहले प्रयोग भी किसने करा? सरप्पा ने। कौन से ग्रंथ में हुआ? दोहा कोश में हुआ। इसको हम याद रखेंगे। देखिए, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको इजीली कहीं नहीं मिलेगी। इसको प्लीज़ सब जरूर से नोट कर लें। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरप्पा को, किसको? सरप्पा को। सब बोलेंगे मेरे साथ, ये पॉइंट मेरे साथ बोलेंगे क्योंकि ये नई जानकारी है। ये आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, तो इसको एक बार साथ में बोलेंगे ताकि आपको ये लाइन थोड़ा सा माइंड में सुनते ही क्लिक करे। विनयतोष भट्टाचार्य ने इन्हें कहाँ का कवि माना? बंगाल का कवि माना। कहाँ का कवि माना? बंगाल का कवि माना। और इनका समय क्या रखा? 690 ईस्वी रखा। तो आप इसको याद रखेंगे, ये इस पॉइंट को, कि विनयतोष भट्टाचार्य ने इन्हें कहाँ का कवि माना? बंगाल का कवि माना। ठीक है। सरप्पा की भाषा, ये इसको नहीं देखेंगे हम। सरप्पा की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश है। हमने देखा कि सारे सिद्धों की भाषा संध्या भाषा है, ऊपर पढ़ा था, लेकिन सरप्पा की भाषा कौन सी मानी जाती है? अर्धमागधी भाषा। ये किसके गुरु थे? शबरपा के। किसके गुरु थे? शबरपा के। किसके गुरु थे? शबरपा के। ये हम याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सरप्पा किसके गुरु थे? शबरपा के गुरु थे। ठीक है। अब देखिए, हम इसका, मैंने एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो बच्चन सिंह का है, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में दिखाई देता है। ये भी बच्चन सिंह का ही कथन है कि सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वह उलटबाजियाँ लिखने लगे। ये लाइन तो हमने ऊपर भी पढ़ी थी। और ये आक्रोश की भाषा का पहला रूप किसमें दिखाई देता है? सरप्पा में दिखाई देता है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। शबरपा के गुरु थे। ऊपर जितनी भी सरप्पा से जुड़ी हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो सब मैंने आपको देने का प्रयास किया है। सरप्पा की जीवन दृष्टि आप देख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे। वैसे इससे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आज के समय में बिना महत्वपूर्ण प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं जहाँ पे हम ध्यान नहीं देते। तो आप ये जानकारी ज़रूर से नोट करके रखेंगे कि सरप्पा की जीवन दृष्टि क्या है। सहज संयम, पाखंड और आडंबर का विनाश, गुरु सेवा और महासुख की प्राप्ति। इसमें ऐसे एरो बना लेंगे हर एक के नीचे। ये इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है। अब हमारा इसका दूसरा कवि आ गया है शबरपा। इसका समय क्या है? 780 ईस्वी। यह जाति से क्षत्रिय थे, सरप्पा के शिष्य थे। ठीक है,
सरहप्पा के शिष्य थे शबरपा और गुरु किसके थे? लुइपा के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा, ये जो शबरपा नाम इनका क्यों पड़ा? क्योंकि ये शबरों की वेशभूषा में रहते थे। तो ये जानकारी आप ज़रूर से नोट कर लेंगे शबरपा के बारे में कि इनका समय 780 ईस्वी है, जाति से क्षत्रिय थे, सरहप्पा के शिष्य थे, लुइपा के गुरु थे और शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? शबरपा पड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं लुइपा इसका समय क्या था? 773 ईस्वी था, जाति से कायस्थ थे। ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि 84 सिद्धों में प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सॉरी, लुइपा का। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि 84 सिद्धों में प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सॉरी, लुइपा का। इनका समय क्या है? 773 ईस्वी और जाति से चाहिए कायस्थ। डोम्बिम्पा, इनका समय है 840 ईस्वी। इनके गुरु विरोपा इनके गुरु थे। ठीक है, लुइपा किसके गुरु थे? शबरपा के। सरहप्पा किसके गुरु थे? शबरपा के। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कंफ्यूजिंग है और इनसे प्रश्न आते हैं, तो इनको आप लिखेंगे। किस से थे ये? क्षत्रिय वंश से थे। इनके कुल ग्रंथ 21 हैं। ये ग्रंथ इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योगचार्य, अक्षर, द्विकोपदेश। ठीक है, और ये पूछे जाते हैं तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं कण्हप्पा, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कण्हप्पा। कण्हप्पा जाति से ब्राह्मण थे, जालंधरपा के गुरु थे, रहस्य से परिपूर्ण गीतों की रचना करी। ठीक है, इनको भी आप देख लेंगे कि कण्हप्पा ब्राह्मण जाति से थे, जालंधरपा के गुरु थे, रहस्य से परिपूर्ण गीतों की रचना करी। अब देखिए, हमने देखा था कि प्रथम और ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। और ये भी हमसे बहुत पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है कि कण्हप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं और सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर से याद रखेंगे, दो चीज़ें, कि प्रथम और ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का, और सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि कौन माने जाते हैं? कण्हप्पा। ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे। राहुल शंकराचार्य ने भी इनको कहा है कि कण्हप्पा का पांडित्य और कवित्व बेजोड़ है। ठीक है, तो आपने देखा कि सिद्ध साहित्य से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको दी और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। और आप सब इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। इसी तरह मैं आपको हर एक टॉपिक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी और ये नोट्स आपके साथ साथ बनवाती रहूँगी। ठीक है, इसका कोई भी पैसा आपको चार्ज नहीं करना, ये सब फ्री है। और आप देखेंगे फ्री में ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप 1000 रुपये की कोचिंग खर्च करेंगे तब आपको ये जो इस तरह का कंटेंट है वो मिलेगा, जो मैं आपको निःशुल्क यूट्यूब पे उपलब्ध करा रही हूँ, ताकि मेरे सभी साथियों का सिलेक्शन हो और वो अपना अच्छे पोस्ट पर पहुँचे। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपका अपना चैनल हिंदी साहित्य हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा और आपको इसी तरह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाने का प्रयास करें। मैं आपको अच्छी जानकारी देती रहूँगी और आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। बस, धन्यवाद, धन्यवाद।